छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा विरचित सुप्रसिद्ध महाकाव्य प्रिय प्रवास से संकलित कुछ अंश का अध्ययन करेंगे, जो पवन दूतिका नामक शीर्षक से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रस्तुत अंश में वियोगिनी राधा की मार्मिक व्यंजना प्रस्तुत हुई है। राधा जी ने पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास भेजा है। इसमें एक और राधा के उदात्त चरित्र की झांकी मिलती है, तो दूसरी ओर कृष्ण के समीप अपनी विरह अवस्था को प्रकट करने के लिए सटीक उपमान विधान का चित्रण अनुपम है। हरिऔध जी ने राधा को लोक सेविका, सहानुभूतिशील पर दुख कातर नायिका के रूप में चित्रित करते हुए उसके परंपरागत स्वरूप में मौलिक परिवर्तन कर दिया है। प्रथम पद्यांश। बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राधा विरह विकल होकर निरंतर अश्रु वर्षा करती रहती थी। वे अत्यंत उदास एवं व्यथित होकर एक दिन जब अकेले अपने भवन में बैठी हुई थी, तभी शीतल सुगंधित पवन का एक झोंका झरोखों के माध्यम से होकर या झरोखों से होकर उनके भवन में आ गया और राधा जी ने उसी पवन को अपना दूत बनाकर प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति संदेश भेजने का निश्चय किया। इस पद्य अवतरण में इसी वृत्तांत का वर्णन है। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कह रहे हैं कि एक दिन वे राधा खिन्न मन से, उदास मन से अपने भवन में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। अपने प्रियतम के बारे में सोच समझकर और अपने प्रियतम को याद कर रही थी कि उनकी आंखों से अनायास अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, जो मानो पृथ्वी को भिगो रही थी। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, तभी अचानक सुगंधित पवन धीरे से इस भवन में, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। प्रातः कालीन तभी अचानक सुगंधित पवन धीरे से इस भवन में, वातायन कहने का तात्पर्य खिड़की झरोखों से, झरोखों के माध्यम से होकर राधा के पास आई। प्रातःकालीन वायु का वह सुशीतल, सुखद एवं सुगंधित झोंका जब उस भवन में आया, तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो और राधा जी के सुकुमार शरीर से उसका जब स्पर्श हुआ, तो उनका जो संताप, जो उनका जो दुख है, वह और बढ़ गया। राधा जी और दुखी हो गई।
धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो। तो वह राधिका जी उस पवन से अपनी मनोव्यथा को व्यक्त करते हुए कहने लगी कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। हे प्यारी पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी दुष्ट काल की क्रूरता से कलुषित हो गई है, क्या तुझ पर भी समय का प्रभाव पड़ गया है। बैठी खिन्ना एक दिवस वह गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवनिशी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। वह राधिका जी उदास मन से अपने भवन में अकेली बैठी हुई थी। प्रियतम के बारे में समझते हुए, प्रीतम को याद करते हुए उनकी दोनों आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, और वह अश्रुधारा ऐसे प्रवाहित हो रही थी मानो वह पृथ्वी को भिगो रही थी। तभी अचानक सुगंधित पवन धीरे से उस भवन में खिड़की के माध्यम से राधा के पास आई। प्रातःकालीन वायु का वह सुशीतल सुखद एवं सुगंधित झोंका जब उस भवन में आया तो राधा के सुकुमार शरीर से जब उसका स्पर्श हुआ तो वह राधिका जी और दुखी हो गई और उस पवन से अपनी मनोव्यथा व्यक्त करते हुए कहने लगी कि हे प्यारी पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी दुष्ट काल की क्रूरता से कलुषित हो गई है, क्या तुझ पर भी समय का प्रभाव पड़ गया है। काव्यगत सौंदर्य प्रस्तुत पंक्तियों में हरिऔध जी ने खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया है। वियोग श्रृंगार पूरे पद में है। मंदाक्रांता छंद का प्रयोग, सभी पदों में मंदाक्रांता छंद है। प्रसाद गुण अभिदा शब्द शक्ति का प्रयोग और पवन का मानवीकरण भी किया है। छात्रों, ऐसे ही अलग अलग पार्ट में, क्योंकि पाठ लंबा है, एक पार्ट में संभव नहीं है, इसलिए छोटे छोटे पार्टों में हम ढेर सारी वीडियोज अपलोड करते रहेंगे। आप लोग एक क्रम से वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको कई बार सुन करके आप समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम दोबारा आपको समझा देंगे। धन्यवाद।